हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार आप सभी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3 क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट इंटीजर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 इज ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस requires the room temperature be lowered from 40 degree centigrade at the rate of 5 degree Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hour after the process begin? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रूम का टेम्परेचर कितना गिवन है अपने को 40 डिग्री सेल्सियस। एक रूम है जिसका टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री सेल्सियस। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी हावर, जो टेम्परेचर है वो एवरी हावर 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लोवर्ड है ना, लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस से क्या हो रहा है, कम हो रहा है एवरी हावर 5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या, कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, What will be the room temperature 10 hour after the process began? कि जहां से प्रोसेस बिगन हुई थी, स्टार्ट हुई थी, उसके 10 आवर्स 10 घंटे बाद में उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा। सपोज दैट मैं कहूं कि अपना जो रूम है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, राइट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी हावर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, और वो यह प्रोसेस कब तक चलती है, 10 घंटे तक चलती है, 10 आवर्स तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आफ्टर 10 आवर्स रूम टेम्परेचर क्या होगा, वो बताना है। ठीक है, तो देखो अपने को प्रेजेंट रूम टेम्परेचर कितना गिवन है 40 डिग्री, एंड एवरी आवर टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना, -5। अपन अगर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो अपन माइनस लेंगे 5 डिग्री सेल्सियस। अपन से क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे बाद में रूम का टेम्परेचर क्या होगा वो बताना है। तो देखो द टेम्परेचर आफ्टर द टेम्परेचर ऑफ रूम, अपन ये लिख सकते हैं द टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे बाद में रूम का टेम्परेचर क्या होगा। तो जहां से रूम का टेम्परेचर स्टार्ट हुआ था वो कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस। ये तो टेम्परेचर था जब अपना रूम का टेम्परेचर स्टार्ट हुआ था वो, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस, राइट। ये तो जो रूम का एक्चुअल में जो टेम्परेचर था वो बता रखा है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी हावर डिक्रीज 5 डिग्री सेल्सियस, प्रत्येक घंटे 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, रूम का टेम्परेचर कम हो रहा है। इसका मतलब कम हो रहा है तो नेगेटिव इंटीजर आएगा, इसका मतलब माइनस करना है। और अगर अपने को कहता है इंक्रीज हो रहा है तो अपन क्या कर देते, प्लस कर देते। तो एवरी हावर क्या हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। और यह प्रोसेसिंग कब तक चलती है, 10 आवर्स तक। तो 10 आवर्स तक चलती है तो अपन 5 को क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे 10 आवर्स से। ठीक है, तो अब प्रोसेसिंग देखो, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस क्यों आया, क्योंकि एवरी हावर जो रूम टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब अपने तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अपन इंटीजर का पार्ट पढ़ रहे हैं, इंटीजर का चैप्टर अपना चल रहा है। तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करना है, और इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करना है। ठीक है, तो द टेम्परेचर ऑफ रूम द आफ्टर 10 आवर्स, रूम का जो टेम्परेचर है 10 घंटे बाद में क्या होगा, 40 डिग्री सेल्सियस जो स्टार्टिंग पॉइंट था, वहां पर रूम का जो टेम्परेचर था वो अपन ने ले लिया, -5 डिग्री सेल्सियस एवरी हावर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यह प्रोसेस कब तक चलती है, 10 घंटे तक चलती है। तो अपन क्या कर देंगे कि 1 घंटे का अपने को गिवन है 5 डिग्री सेल्सियस, और अपने को कितने का निकालना है, 10 का निकालना है। तो अपन 10 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो ये हो जाएगा 10 5 जा 50, ये हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो अपन को बताना है कि आफ्टर 10 आवर्स
10 घंटे बाद में उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा, वो चीज अपन को बतानी है। तो अब अपन देखो, अपने पास आ गया 40 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। क्या अपन इसको प्लस माइनस कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। 50 में से अपन 40 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहां पर क्या आ गया? 10। ठीक है, अब माइनस का आएगा है प्लस का आएगा? देखो प्लस का है वो 40 है और माइनस का कितना है? 50 है। तो साइन किसका आ जाएगा यहां पर? माइनस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 10 क्या है? ज्यादा है। तो 10 डिग्री सेल्सियस। सो आफ्टर 10 आवर अपन ये लिख सकते हैं, आफ्टर 10 आवर्स रूम टेम्परेचर विल बी 10 डिग्री सेल्सियस। या अपन ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, आफ्टर 10 आवर्स रूम टेम्परेचर इज -10 डिग्री सेल्सियस। ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट। बहुत छोटा है, देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन उसका आंसर बहुत छोटा है। अपने को प्रेजेंट दे रखा है 40 डिग्री, 5 डिग्री सेल्सियस एवरी हावर कम हो रहा है। अपन को 10 घंटे बाद में रूम का टेम्परेचर क्या है वो बताना है। तो प्रेजेंट अपने को 40 डिग्री सेल्सियस गिवन था, एवरी हावर 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस करना है। और ये प्रोसेसिंग कब तक चलती है? 10 आवर्स तक। तो मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। इसका मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था वो 10 आवर्स 10 घंटे तक उस रूम का टेम्परेचर कितना कम हो गया? -50 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 40 प्लस में था और माइनस में चला गया 10 घंटे बाद में रूम का टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा? -10 डिग्री सेल्सियस। राइट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड।